सहजानंद स्वामी महाराज की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की, काका जी महाराज की, पप्पा जी महाराज की, हरि प्रसाद स्वामी महाराज की, जसभाई साहेब की, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की, शताब्दी महोत्सव की, शताब्दी महोत्सव की। मंचस्थ महानुभावों को प्रार्थना है कि वो सभा मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी भक्तों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी को प्रार्थना है कि वो सभा मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चों को भी प्रार्थना है कि स्टेज पर आकर भरत भाई के साथ एक फोटो लें। सुन लो ध्यान से कैसे राजी करे गुरु साक्षात। आगे बढ़े और गाए हम सब 4 5 6 7। सुन लो ध्यान से कैसे सहजान साईं महाराज की जय। सब बच्चों से प्रार्थना है कि वो सभा मंडप में अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में हम भरत भाई के जन्मदिन का जो ये महोत्सव है हम शुरू करेंगे। आज जैसे हम सब देख रहे हैं स्टेज पे एक अद्भुत शिक्षा यानी कि स्कूल यानी कि क्लास एक वर्ग उसका हमने यहाँ पे युवकों ने सबने सर्जन किया है। हम जोरदार तालियों से उन सब के प्रयत्नों को सराहना दें। जैसे ही आप पीछे देख सकते हैं सत्संग की 12 खड़ी लिखी गई है। सत्संग की 12 खड़ी यानी क ख ग घ च ये नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो उस हर एक अक्षर के पीछे उसका जो तात्पर्य उसका जो अर्थ सत्संग के लिए हमें करना है, ये 12 खड़ी उसके लिए हमने यहाँ पे लगाई हुई है। उसके साथ गुणातीत ज्ञान का नवनीत भी आप देख सकते हैं जो हमारा जीवन मंत्र है परम पूज्य योगी जी महाराज ने दिया हुआ, और एवं उसके साथ गुरुहरि काका जी महाराज ने जो हमें इतना तो अचूक कर लेना दिया है उसका भी यहाँ पे हमने दर्शन कराया है। और उसके साथ
अंकों भी हमने यहाँ पे लगाए हैं 1 से 100। 1 से 100 का मीनिंग क्या होगा संकेत भाई? 1 से 100 का मीनिंग होगा कि ये शताब्दी के लिए है। अब हमें अपना जीवन सिर्फ शताब्दी के लिए ही समर्पित करना है। जैसे ही सत्संग की 12 खड़ी है वैसे ही सत्संग की ये अंक गणित है। ये अंक गणित हमें 100 तक ले जाएगी और 100 तक ले जाकर हमें शून्य कर देगी। ये 2018 का हमारा प्लान है कि हम 100 तक पहुंचे और अपने आप को शून्य कर दें। वैसे ही अभी सभा का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हुए संकेत भाई से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इंट्रोडक्शन कराएं। सभी मंचस्थ स्वरूपों, परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य बापू, परम पूज्य भरत भाई, परम पूज्य वशी भाई, पूज्य राजू भाई, हमारी सभी बहनें, पेरिस से पधारे प्रवीण भाई, लंदन से पधारे किशोर भाई मास्टर, यूएस से पधारे घनश्याम भाई और मंडल, वापी, रुमला गोलार, औरंगाबाद, बड़ौदा और सभी स्थानों से पधारे हमारे सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत। आज काकाजी महाराज का 64वां हैप्पीएस्ट डे है, यानी परम पूज्य भरत भाई का 64वां प्रागट्य दिन। काका जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि गुणातीत ज्ञान की जो 12 खड़ी है वो स्वरूपों के नाम और भरत भाई ये हमें करवाएंगे। वो गुणातीत ज्ञान की 12 खड़ी क्या है? गुणातीत ज्ञान यानी जो अखंड है, अमाप है, अविनाशी है, अमायिक है और ऐसा सदा दिव्य मूर्तिमान स्वरूप ज्ञान। और उसकी 12 खड़ी क्या है? उसकी 12 खड़ी यानी ऐसे स्वरूपों में अखंड दिव्य भाव और अनन्य भाव रहे, ऐसा उन्होंने भरत भाई को सभी को सिखाने के लिए और सभी के अंदर प्रेम से सिखाने के लिए निवेदन किया है। ये जो हम डेकोरेशन देख रहे हैं, गुणातीत ज्ञान की 12 खड़ी, ब्रह्म विद्या की कॉलेज, ये सब रौनक, इसका कोई प्री अरेंजमेंट ऐसे नहीं था, लेकिन वशी भाई की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन और सभी साधक भाइयों के मार्गदर्शन से परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वशी भाई और सभी भाइयों ने हमें जो सूरत भाव सिखाया है, उसी सूरत भाव से सभी युवकों, युवतियों, गृहस्थ भाइयों, बहनों, उन सब ने मिलकर ये इतना अच्छा सुशोभन और सभा का अरेंजमेंट किया है। आज की सभा का शुरुआत करते हुए मैं परम भक्त अक्षय भाई लवागड़े से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराए। सजानन स्वामी महाराज की जय। हमारे बीच यहाँ पूज्य देवी बहन पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से पूज्य देवी बहन का स्वागत करें। पगला पड्या वाला मारी मोल आव्या, कुमकुमना पगला पड्या वाला मारी मोल आव्या, धन्य थया आज सहुरे, दान दर्शन आज सजेरे मळ्या, दान दर्शन नाज सजेरे मळ्या। दर्शन नाज सजेरे मळ्या।
गुणातीत ज्योत की ओर से पूज्य देवी बहन और बहनें जो हार लेके आए हैं वो आनंद भाई भगत को प्रार्थना करते हैं कि भरत भाई को पहनाए। प्रकाश भागे भवनी काळात प्रेम जीवना अगोघनो करता विना તમે કરતા વિનાશ मस्ती गुलाबी तारी धारा अमृतकारी प्रभुताना पुंजरल्या रे दान दर्शनना आज सजे रे मळ्या દાન દર્શન નાજ સેજે રે મળ્યા तारो हीरो अपार परने अर्थी सदाय सेवा विचर निरपेक्ष पराभक्ति सोहा પરાભક્તિ સોહા बन्यो साचो गुलाम आस जोगी पैगाम सौने सुखिया करवाने काज जीवन तवा તારું જીવન તમા भजन हृदय पुष्ट कर्या प्राण महिमाना पुर्या समुना चैतन्य दाता रे सोने में सुगंध बढ़े ऐसे पूज्य देवी बहन गुणातीत ज्योत से पधारे हैं। हम देवी बहन का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अभी हम यहाँ पे अपनी सभा की शुरुआत करते हैं। मैं हमारे उत्साही युवक परम भक्त अक्षय भाई लवागड़े से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल दैट सब अभी देखो ना, ये डेकोरेशन जैसे अभी भरत भाई वहाँ से यहाँ तक आ रहे थे तब वो सब ये लाइट्स ऑन हो गए। बाद में अभी देखो ये ब्रह्म विद्या के कॉलेज का एक कंसेप्ट है। हम ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये सब यूथ ने मिलकर किया। मैं एक आपको ये सबके सामने एक बात बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हमें ये ब्रह्म विद्या कॉलेज का ना रेफरेंस नहीं मिल रहा था कोई। हम ढूंढ रहे थे यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमें मिल जाए। देन पता नहीं एक दिन हम ऐसे सुबह आरती के टाइम पे ऊपर गए। देन हमें पता चला कि जैसे भरत भाई हर रोज सूत्र लिख के रखते हैं ना, वहाँ पे भरत भाई ने मेंशन किया कि ब्रह्म विद्या की कॉलेज काका जी ने किस प्रकार हमें बोला था। मतलब देखो हमारे मन में जो है ना उसका कंसेप्ट भले ही हमें ना मिले बट उसका रेफरेंस भी खुद भरत भाई ने खुद हमारे लिए दिया, क्योंकि हम नहीं ढूंढ पा रहे थे। हमें हमारे हर एक चीज़ पता है, भले वो उनके बर्थडे के लिए हम कर रहे हैं वो भी हम खुद नहीं कर पा रहे, वो भी उनके एफर्ट्स के बिना ना हम नहीं कर सकते। मैं 2009 में सत्संग सभा में फर्स्ट टाइम बैठा था। भरत भाई औरंगाबाद आए थे। देन सभा में मैं फर्स्ट रो में बैठा। वो इंसिडेंट है ना मेरे लाइफ का हार्ड हिटिंग इंसिडेंट था। मैं बैठा था, भरत भाई हमेशा की तरह मेरे को बोल रहे थे। मैं कभी भी उनकी सभा में बैठूं वो मेरी तरफ देख के एक चीज़ बोलते थे। मैंने वो टाइम पे कंटिन्यू पहना था। ज़्यादा तक मैं मानता भी नहीं था स्वामीनारायण वगैरह, ऐसा कुछ भी मेरे मन में भी नहीं था। मैं फर्स्ट रो में बैठा, भरत भाई मुझे बोलते हैं बेटा कभी भी गुरु करने से पहले ना उसे अच्छे से टेस्ट करना। मैं बोला अरे हाँ ठीक है। सेकेंड टाइम बेटा कभी भी गुरु करने से पहले ना उसे अच्छे से टेस्ट करना। मैं बोला चलो अभी मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला है, चलो अभी भगवान की ना टेस्ट लेने का इससे बड़ा मौका मेरे को कभी नहीं मिलेगा। देन मैंने एक ठान लिया। काका जी की मूर्ति थी, महाराज की मूर्ति थी औरंगाबाद मंदिर में। दर्शन करते करते मैंने एक चीज़ बोली, अगर भरत भाई सच में महाराज के स्वरूप है तो मेरा जो 10th का रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद मेरे जो परसेंटेज होंगे उसमें 6-1 आएगा। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी देखो भगवान के फेल होने की। 99% भगवान फेल हो सकता है, 1% भगवान पास हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में मेरा 10th का रिजल्ट आया। मेरे घर वाले सब आए थे साथ में, सबको एक्सपेक्टेशंस थे कि इसे 90% तो कैसे भी आएंगे। मैं वो टाइम पे होशियार था। मैं बाद में गया, बाद में रिजल्ट लाने के लिए गया। घर वाले भी साथ में आए, सब एकदम खुश थे कि अरे यार ये ना बच्चा अपना नाम करेगा, 90% मार्क आएंगे। सबके फ़ोन आ रहे, रिजल्ट से पहले ही सबको
सबको ना रिजल्ट जानने की उस दिन इतनी खुशी थी ना, मेरे को ज़िंदगी में फ़ोन नहीं आए उस दिन उतने सुबह सुबह फ़ोन आ गए मेरे को। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, रिजल्ट लाने गया, मेरे को परसेंटेज आया 82.61। यहाँ पे देखो भगवान की प्रोबेबिलिटी थी 99% फेल होने की, बट वो सिचुएशन में भी वो पास हो गए। अभी मैं बहुत खुश हो गया था, घर वाले तो बहुत दुखी थे। घर वाले बोले तेरे को कौन सी खुशी है रे? मैं बोला यहाँ पे ना मेरे को खुद के फेल होने का गम नहीं है, बट यहाँ पे मेरे को मेरे भगवान की खुशी है कि वो मेरे एग्जाम में पास हो गया, और आइंदा से मैं जब भी वो मेरा टेस्ट करे तो वो मैं पास हूँ। ऐसी प्रार्थना मैं भरत भाई के चरणों में आज करना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, जब मैं यहाँ पे अभी 1.5 साल हो गया मुझे पवई में, मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ का ही जो स्टाफ है उसमें भी मुझे इंक्लूड किया जाता है। वैसे तो मैं बहुत कम सेवा करता हूँ, मैं फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ, बाकियों के मुकाबले में बहुत कम सेवा करता हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 साल हो गया। मैं जैसे ही फर्स्ट टाइम आया तो मैं हमेशा एक चीज़ भरत भाई की ऑब्जर्व करता था। मैं गया किसी के पास भी, भरत भाई मेरे को हमेशा भरत भाई के ऊपर एक चीज़ के ऊपर बहुत हंसी आती थी। अभी कहीं पे भी वो मैं उनके साथ जाता था ना, तो उनको कहीं किसी दुकान पे चले जाए तो मोल भाव करते थे। देन बेटा वो मुझे कोई चीज़ अगर समझो जेरोक्स लाने के लिए बोलते तो मुझे बोलते थे बेटा ये दुकान से नहीं कराना, वो दुकान से कराना, उससे 10 रुपये ना कम रहेगा अपना। देन थर्ड थिंग, कोई भी चीज़ हो उसमें उनको एक चीज़ था कि मंदिर का पैसा है सेव करना है, बट मेरे को वो चीज़ की बड़ी हंसी आती थी। देन मैं एक दिन ऐसे ही मोटा भाई हो गए, अश्विन काका हो गए, उनके साथ बात कर रहा था। मैं अंदर किचन में खाना खा रहा था। वो एक रोटी होती है कल की, समझो पुरानी कोई रोटी है, उसको गर्म करके उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है और वो खाया जाता है। मैंने वो हाथ में लिया, मैं बोला अरे यार ये भी कोई खाता है वाला। तो मैं तो ऐसे मतलब नाश्ता भी नहीं कर रहा था, ऐसे वो बनते हुए मैंने देखा। देन मैं उस चीज़ के ऊपर हंस रहा था, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये क्या बना है। देन मेरे को अश्विन काका बोलते हैं बेटा तुझे बोल रहा है ना ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये डिब्बे में क्या रखा हुआ है। इसी चीज़ के ऊपर जब काका जी धाम में गए तो भरत भाई वशी भाई के पास कुछ नहीं था, ये चीज़ के ऊपर उन्होंने गुजारा किया है। ये चीज़ वो सुबह खाते थे, शाम में खाते थे, नाश्ते में खाते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था। ये चीज़ की बदौलत आज देखो, आज भरत भाई का बर्थडे, पहले मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज चाइनीज़ बना हुआ है, सबको खाने का अच्छे से मौका मिलेगा। भले ही देखो उन्होंने ना इतने सैक्रिफाइस किए अपने लाइफ में, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा, जो भी है सिर्फ काका जी का है। समझो ना, काका जी धाम में गए, वो टाइम पे उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, काका जी के प्रिंसिपल्स, काका जी के रूल्स, काका जी जिस तरह लाइफ जिए, बस वो चीज़ आगे लेके वो आगे बढ़े। थर्ड थिंग, अभी भरत भाई हमें सबको बोलते हैं कि भजन करते रहो, धुन करो, एटलीस्ट 10 मिनट भी भगवान के लिए, भगवान के सामने जाके ना धुन करो। आपकी कोई भी चीज़ आप जो मांगते हो हो ही जाएगा, बस सच्चे दिल से मांगो। तो मैं ये चीज़ का एक आप रेफरेंस देना चाहूँगा कि भरत भाई इतने भजनिक है। मैं चलो आज की बात करते हैं। आज सुबह 7 बजे की आरती हुई, उसके बाद भरत भाई धुन करने बैठे। देन हर सैटरडे संडे 8 से 9 मंदिर में धुन होती है, उसके लिए भरत भाई धुन करने के लिए बैठे। थर्ड थिंग, बाद में महापूजा चालू हुआ, महापूजा के लिए फिर से भरत भाई धुन करने के लिए बैठे। दिन भर हर किसी न किसी के घर पे पदरावनी होती है, वहाँ पे भी जाके हर रोज़ हर दिन वो वहाँ पे जाके धुन करते हैं। देन शाम में 7 बजे के बाद सभा होती है, वहाँ पे वो धुन करते हैं। रात में हम उनके रूम में भी अगर चले जाए तो वहाँ पे भी हम देखते हैं उनके एक हाथ में माला जपती हुई रहती है। क्यों? ये सब हमारे लिए यार, उनका कोई नहीं है, बस हम ही है। वो जो बोले ना, वो बोल रहे 2 मिनट धुन कर लो, बाकी के आपके लिए 2 घंटे धुन हो, 3 घंटे धुन हो, उनके लिए नहीं कर रहे, वो खुद अपने लिए कर रहे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी सी चीज़ भी अगर हम समझ पाए ना तो बहुत हो गया। बस ये चीज़ के ऊपर हमारी लाइफ बेस्ट रहे, ये मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही बल बुद्धि प्रेरणा हमें दीजिए भरत भाई, यही आपके चरणों में प्रार्थना। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय भाई। भरत भाई के बारे में कुछ बोला, यानी सागर को एक गागर में डालना, ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ये कभी हो नहीं सकती कि एक सागर को तुम गागर में डाल दो। इसलिए सभी जो भी ये वक्तव्य यहाँ पे देने आ रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो पूरा सागर तो गागर में नहीं डलेगा, लेकिन आपकी जो समय मर्यादा है उस हिसाब से हम महात्म्य दर्शन कराएं। अभी मैं हमारे वरिष्ठ संत बहन और जो साधिकागण हैं, वैसे सिद्धि बहन से प्रार्थना करूंगा कि कृपया वो मंच पे आए और भरत भाई का महात्म्य दर्शन कराएं।
सजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि काकाजी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय। गुरु हरि भरत भाई प्रागट्य पर्व की जय जय जय। आज से 20-22 साल पहले की बात है। हम लोग सब बहनें, योगिनी बहन भी थे, माधुरी बहन, जयू बहन, सब हम लोग बहनें गुणातीत ज्योत में गए थे और वहाँ रहे थे थोड़े दिन। तो एक दिन वहाँ पे क्या हुआ कि शाम को रात की सभा होती थी, सब बहनें बैठी थी, तो पप्पा जी भी सभा में पधारे और सब बातें सब हो गई सबकी। फिर लास्ट में ऐसा था कि एक बहन पूरे दिन में जो किया वो सब बात करेंगे और फिर वो जो बात करेंगे वो किसी ने दूसरी बहन ने रिपीट करनी है। तो एक बहन ने खड़ी होके सब बात करी कि ऐसे ऐसे आज सुबह से ऐसी सब एक्टिविटी करी है सब, और रात को अभी प्रायचित रूप प्रार्थना करके पप्पा जी का ध्यान करके सो जाना है। तो पप्पा जी ने कहा कि ये बात, ये जो ये बहन ने बात की वो कौन रिपीट करेगा? तो जयू बहन ने हाथ ऊपर किया कि मैं रिपीट करूँगी। तो पप्पा जी ने कहा ठीक है जयश्री तुम बोलो। फिर जयू बहन ने एकदम एज इट इज़ जो बात बहन ने कही थी वैसे ही कहा और लास्ट में कहा कि फिर पप्पा जी का ध्यान करके सो जाना है। तो पप्पा जी एकदम से बोले जयश्री तुम झूठ बोल रही हो। तो जयू बहन को ऐसे लगा मैंने तो ठीक से रिपीट किया और पप्पा जी ऐसे क्या बोल रहे हैं। फिर भी पप्पा जी ने कहा नहीं जयू तो खोटू बोले छे। तो हम लोगों को भी ऐसे लगा पप्पा जी क्या लीला कर रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं। फिर पप्पा जी ने कहा तुम भला मेरा ध्यान क्यों करोगी, तुम तो काका जी का ध्यान करोगी, तो तुम झूठी बोल रही हो ना कि पप्पा जी का ध्यान करना है। तो हम सब हंस पड़े कि हाँ ये भी बात सच है। तो योगिनी बहन ने कहा कि हाँ पप्पा जी हम काका जी का ध्यान करते हैं। तब पप्पा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है कि आज से आप सब लोग भरत भाई का ध्यान करो, क्योंकि वो ध्यान करने योग्य पुरुष है। तो आज से मेरी आज्ञा है कि आप सब लोग भरत भाई का ध्यान करना। ऐसे 20-22 साल पहले पप्पा जी ने कहा था। फिर दूसरी बात कि मैं तो गुजराती भाषी नहीं हूँ, नन गुजराती हूँ। और जब मैं सत्संग में आई तब भरत भाई ने, जो साधक भगवान भजने आई, तो भरत भाई ने मुझे आज्ञा करी कि तुम DTP सीखो। फिर अभी क्या है DT पब्लिकेशन संभालना है, तो पब्लिकेशन में गुजराती ही सब ज़्यादा होता है और मुझे गुजराती आती नहीं थी, मैं समझ भी नहीं सकती थी, तो बोलना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी भरत भाई की आज्ञा थी तो मैं सीख रही थी गुजराती टाइपिंग। फिर क्या होता था कि अभी पब्लिकेशन मीन्स हेमंत भाई जो भी लिख के देंगे वो टाइप करना है। अभी हेमंत भाई एकदम फास्ट फटाफट लिखते हैं, तो मुझे एक तो गुजराती वैसे भी समझ में नहीं आती थी और फिर टाइप नहीं होता था और मुझे बहुत रोना आता था। फिर क्या है कि उधर भरत भाई के ऑफिस में जो भी गुजराती लोग होते थे उनको पकड़ के मैं बोलती थी ये क्या लिखा है आप बोलो मैं टाइप करती हूँ। ऐसे करते करते मैं कर रही थी। फिर एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने भरत भाई से कहा कि भरत भाई आप हेमंत भाई से कहिए कि वो हैंड राइटिंग ठीक से निकाले, मुझे पढ़ने में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तब भरत भाई ने कहा कि देखो हेमंत भाई है वो जॉब करते हैं, उनका घर है, सब घर संभालते हैं, जॉब संभालते हैं और ऊपर से हमारी सेवा करते हैं, सत्संग की सेवा करते हैं, तो हमें एडजस्ट होना है, उनको एडजस्ट करने के लिए नहीं कहना है, तुम एडजस्ट हो जाओ, ऐसे कहा। कि तो फिर मुझे भी लगा हाँ कि बराबर है, ऐसे करके वो हरि भक्तों की महिमा भी समझाते हैं। फिर उनके संकल्प और आशीर्वाद से मुझे सब गुजराती आ गया, समझ में भी आने लगा, मैं बोल भी सकती हूँ, टाइप भी कर सकती हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं गुजराती में एडिटिंग भी कर सकती हूँ। ये उनका ही संकल्प और आशीर्वाद का फल है। और जैसे डॉक्टर जो लिखते हैं ना वो केमिस्ट ही समझ सकता है, वैसे हेमंत भाई पब्लिकेशन के डॉक्टर है तो मुझे केमिस्ट बना दिया।
कि हेमंत भाई जो भी लिखते हैं वो मेरी समझ में आता है, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा लिखे, कुछ भी लिखे वो मुझे समझ में आता है। अगर हेमंत भाई एसएम लिखे तो भी मुझे समझ में आता है कि शास्त्री जी महाराज लिखा है या समन्वय महोत्सव लिखा है। ये भरत भाई के संकल्प और आशीर्वाद का ही फल है। और जैसे काका जी कहते हैं कि मैंने ऐसे टेक्नीशियन तैयार किए हैं, तो वैसे भरत भाई भी ऐसे टेक्नीशियन है, आध्यात्मिक टेक्नीशियन है। उनके पास बहुत सारी टेक्निक है, वो हमेशा बताते रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई काम करना है तो 90% प्रार्थना करनी है और 10% काम करना है। और हमारा नेचर क्या है, हम बिल्कुल उल्टा ही करते हैं। हम 10% प्रेयर करते हैं, 90% काम करते हैं, वो फेल हो जाते हैं तब हम धुन करते हैं, 10% भी नहीं करते हैं। जब काम नहीं होता तब हम धुन करते हैं और बिल्कुल उल्टा करते हैं। और वो कैसे करते हैं, पहले 90% धुन करते हैं और 10% काम करते हैं, तो उनका सब काम हो जाता है ठीक से, यशस्वी हो जाता है, और हम हमेशा फेल होते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। फिर दूसरा, एक दिन भरत भाई ने मुझे कहा कि देखो कोई भी आता है ना तो मैं किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देता हूँ, फिर भी मैं दास का दास हूँ। और तुम लोग जो भी आता है उसका कितने आगे पीछे घूमते हो, सब देते हो, सब सेवा करते हो, लेकिन तुम लोग सब बाप के बाप हो। ऐसे कहा। तो मैंने कहा कि आप कैसे आप कुछ नहीं करते हो और दास के दास हो और हम बाप के बाप। तो उन्होंने कहा कि हाँ देखो, मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ, कोई ऐरा गैरा आके मुझे बोले भरत भाई खड़े हो जाओ और मुझे यहाँ बैठने दो, तो मैं तुरंत खड़ा हो जाऊँगा। मुझे कोई भी कुछ कहे तो मुझे कोई लगता नहीं है। ऐसे तो ये भी एक टेक्निक है, क्योंकि ये भी बात सच ही है कि हम बाप के बाप है। तो उनके पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। वो भी हमेशा बोलते हैं कि हमेशा आप लोगों को किसी का देखना नहीं है। मैंने एक बार उनसे कहा कि आपने इतनी थोड़े समय में आपकी साधना कैसे पूरी की? तो उन्होंने कहा कि मैं सबका गुण ही लेता था कि ये कितना अच्छा करता है, वो कितना अच्छा सेवा करता है, और मैं कुछ नहीं करता। ऐसा सबका गुण लिया तो देखो आज मैं कहाँ से कहाँ हूँ। और आप लोग क्या है, थोड़ी सी सेवा करते हो, फिर इसका देखते हो, उसका देखते हो, और टाकी भरने ही नहीं देते, टाकी का नल खुला रखते हो। इसके लिए आपका कुछ जमा ही नहीं होता, बैलेंस ही नहीं होता, तो फिर क्या होगा? ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है उनके पास जो हमें बताते हैं, और हमें भी ऐसे सुपर टेक्नीशियन बनना है। अभी हमारे भगवा कपड़े की दीक्षा को 1 साल होंगे अभी 2-3 दिन के बाद ही। अब देवी बहन भी पधारे हैं, 1 साल हो गया हमें। तब जब ज्योति बहन की इच्छा थी कि हम लोग भगवत धारण करें, तब ज्योति बहन ने भरत भाई से बात करी। फिर भरत भाई ने हम बहनों को सब बुलाया, समझाया कि देखो कि आप लोग ऐसे, मेरी भी इच्छा है। हमने कहा आप क्या बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी भी इच्छा है और ज्योति बहन की भी इच्छा है। तो उन्होंने हमारे लिए धून की, प्रार्थना की, भजन किया तब। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेरा ही था, क्योंकि मैं ड्रेस पहनती थी, मैंने इतने साल साड़ी नहीं पहनी थी, तो वो भी एक बहुत चैलेंज था। तो उन्होंने वो सब प्रार्थना से एक समझाया हम सबको भी। इसके लिए हम लोग भी, हमारा मन भी तैयार हो गया, हम लोग भी तैयार हो गए। और देखते देखते देखना 1 साल पूरा हो गया और हम लोगों को 1 साल हमने पूरा किया। ये भी एक चमत्कार है। तो ऐसे अभी काका जी पप्पा जी का शताब्दी महोत्सव का साल चल रहा है, तो काका जी और पप्पा जी को और हम क्या अर्घ्य दें और क्या ये देंगे कि इतना उनका ऋण कैसे अदा करेंगे। तो आज काका जी का हैप्पीएस्ट डे है, तो हम काका जी पप्पा जी के चरणों में प्रार्थना करते और भरत भाई के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे भरत भाई, आप ऐसे टेक्नीशियन हो, आध्यात्मिक टेक्नीशियन हो, और आपने काका जी का कार्य, आध्यात्मिक कार्य जैसे आगे बढ़ाया, वैसे हम भी आपके सच्चे वारसदार बन के आपका कार्य आगे बढ़ाए। यही भगवान स्वामीनारायण और सब गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज की जय।
धन्यवाद सिद्धिबेन, बहुत ही अद्भुत लाभ आपने दिया और भरत भाई की स्मृति और एवं महिमा की बातें करी। अभी जो हमारे सामने जो भाव नृत्य आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा। ये भाव नृत्य है मुक्तानंद स्वामी का भगवान स्वामीनारायण के प्रति। मुक्तानंद स्वामी लिखते हैं, प्रभु शू प्रीतड़ी बंधाणी रे, त्रिभुवने वात जणाणी रे। भगवान स्वामीनारायण के प्रति जैसे मुक्तानंद स्वामी, भगवान स्वामीनारायण और मुक्तानंद स्वामी के बीच जो एज डिफरेंस था वो उसको ध्यान में रखते हुए एवं सत्संग में सबसे ज़्यादा काम करते हुए और वरिष्ठ संत ऐसे मुक्तानंद स्वामी, एक स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी नीलकंठ वर्णी के पास जैसे दासत्व रख के वर्तन करते हैं, वैसे ही आज भरत भाई इतने बड़े संत हो के हम सब के साथ, जैसे भी सिद्धि बहन ने बताया कि कोई मेरे को बोले सीट पे से उठ जाओ तो मैं उठ भी जाऊं और मुझे कोई फ़र्क तक ना पड़े, वैसे दासत्व से हमारे सामने जीते हैं। वही दासत्व भक्ति का ये भजन हमारे सामने डोंबिवली के मेघना बहन और उनका मंडल प्रस्तुत कर रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो वशी भाई के रिक्वेस्ट पे मेघना बहन ने जो नृत्य का एक ब्रांच कही जाती है मणिपुरी, उसमें इसका ढालन किया, जबकि ये भजन मणिपुरी के लिए नहीं बना, एक काठियावाड़ी भजन है। अभी वो देखने में कैसा होगा उसका हम जब दर्शन करेंगे।